कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जिसे केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। हर 12 साल में एक बार 4 प्रमुख स्थानों पर लगने वाला ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे एक गहरी पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कहानी छुपी हुई है? आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। कुंभ मेले की कहानी अमृत मंथन से शुरू होती है। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया ताकि अमृत यानी अमरता का रस प्राप्त हो सके। लेकिन इस अमृत के बंटवारे को लेकर देवताओं और असुरों में घोर संघर्ष हुआ। अमृत कलश को लेकर यह संघर्ष 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो मानव कैलेंडर में 12 वर्षों के बराबर है। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। उदाहरण के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान कुंभ मेले का वर्णन किया था। ये आयोजन न केवल धार्मिक था बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का एक माध्यम भी था। ये मेला भारतीय संस्कृति और धर्म की जड़ों को गहराई से जोड़ता है। हजारों वर्षों से ये आयोजन हमारी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ साधु संतों के अखाड़े अपनी परंपराओं और शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। तीर्थयात्री गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, जिन्हें आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। ये आयोजन जीवन और धर्म के रहस्यों को समझाने का अवसर भी प्रदान करता है। आज का कुंभ मेला समय के साथ बदल चुका है। एक ऐसा आयोजन जहां परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इसे एक सफल आयोजन बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। डिजिटल सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे और स्वच्छता अभियानों ने इस आयोजन को अधिक व्यवस्थित बना दिया है। विदेशी पर्यटक भी इस मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, जो भारतीय संस्कृति को समझाने की जिज्ञासा रखते हैं। कुंभ मेला जहां आस्था का प्रतीक है, वहीं पर्यावरण पर इसका प्रभाव भी सोचने योग्य है। लाखों श्रद्धालु नदी में स्नान करते हैं, लेकिन यह हमारी नदियों के लिए कितना सही है? प्लास्टिक का उपयोग और कचरा मेले के बाद नदियों और वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि अब सरकार और समाज मिलकर इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैविक कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कुंभ मेला स्थानीय व्यापार और रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। लाखों की संख्या में छोटे दुकानदार, होटल मालिक और परिवहन सेवा प्रदाता इससे लाभान्वित होते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें न केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है बल्कि इसे पर्यावरण के अनुकूल भी बनाना है। आपके विचार क्या है? क्या कुंभ मेला को आधुनिक दृष्टिकोण से और सुधारने की आवश्यकता है या इसे अपनी पारंपरिक रूप में ही रखना चाहिए? हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब बारी है कि आचार्य प्रशांत ने कुंभ मेले के बारे में क्या कहा है। तो आचार्य प्रशांत ने कुंभ मेले के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। उनके अनुसार कुंभ मेला विश्व में सबसे बड़ा सामुदायिक आयोजन है, जो भारत में सहिष्णुता, वैचारिक खुलापन और उदारवादता को बढ़ावा देता है। इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग एकत्रित होते हैं, जिससे विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। ये मिलन लोगों को अपनी सीमित धारणाओं से बाहर निकलने और विभिन्न जीवन शैलियों को समझने में मदद करता है। हाल ही में कुंभ मेले में आचार्य प्रशांत की पुस्तकों को जलाने की एक घटना सामने आई, जो एक झूठे पोस्टर के कारण हुई थी। इस पोस्टर में गलत दावा किया गया था कि आचार्य प्रशांत ने कुंभ को अंधविश्वास कहा है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। ये घटना धार्मिक असहिष्णुता और फेक न्यूज़ से खतरे की ओर इशारा करती है। कुल मिलाकर आचार्य प्रशांत
कुंभ मेले को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक मंच मानते हैं जो भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है। और दोस्तों, एक बात और, महाकुंभ 2025 के दौरान दो व्यक्तित्व विशेष रूप से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने। माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा और IIT बाबा अभय सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेचती थीं। उनकी नीली आंखों और मासूमियत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण उनका वीडियो वायरल हो गया। IIT बाबा अभय सिंह। अभय सिंह जो IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति और विचारों ने लोगों का ध्यान खींचा।